विक्रम किसी दूसरी लड़की को चाहता है और ये एक सच्चाई है। और जितनी जल्दी आप इस सच्चाई को कबूल कर लेंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्या बात है केसर, रो क्यों रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ तय नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ तू अनुपम के बारे में बात कर रही है। देख, शादी जिंदगी का एक अहम फैसला है। जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। तू तो अच्छी तरह जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जहां तक बात प्यार की है तो एक बात कहूं, वही कर जो तेरा दिल चाहे, जो तेरा दिल कहे। मैं जानती हूं तू अनुपम से प्यार करती है, लेकिन शायद कह नहीं पा रही है ना। तू कहे तो मैं बात करके देखूं। अब मैं आपको कैसे बताऊं दीदी कि मेरे मन में क्या है। चलती हूँ माँ। खुश रहो बेटा। अरे पगली, कहीं दूर थोड़ा जा रही है, ये तेरा ही घर है। जब जी करे आ जाना। ओके बेटू, बाय बाय। अरे बस बेटा, अपना और सुहासी बेटी का ख्याल रखना। चल, खुश रहो। चल। क्या कर रहे हो? सुहासी बेटी, आती रहना यहाँ, बच्चों का ख्याल रखना। आप में हमेशा मैंने एक बहन और सहेली पाया है। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी मिली। आप मेरे फ्लैट को सजाने आप ही आना। आऊंगी, लेकिन तुम्हारी भाभी बनके नहीं, तुम्हारी सहेली बनके। सहेली बनकर। ये नए घर में जा रही हो ना, तो सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करना है। ओम श्री गणेशाय नमः। थैंक यू। अरे क्या बात है अनुपम, आज ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ माँ, ऑफिस में खास काम नहीं था। चलो अच्छा है। तुमने केसर से बात की या नहीं? हाँ, उससे बात तो की है माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुमने बात कर ली, बस वो ही काफी है। अब केसर का जवाब कुछ भी हो, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है बेटा। कई बार ऐसा होता है कि दिल की बात दिल में ही रह जाती है और इजहार न करने की वजह से हमें जिंदगी भर पछतावा रहता है। अनुपम, मैं जानती हूँ कि तुम केसर से बेहद प्यार करते हो,
और सच्चे दिल से कही गई बात सामने वाले के दिल को भी छू लेती है। मुझे यकीन है कि केसर का जवाब हाँ में ही होगा बेटे। सुनिए, आप वो मेरी बड़ौदा वाली कजिन मानसी को तो जानते हैं ना? कहीं वो वैशाली की मम्मी तो नहीं? हाँ वही। एक्चुअली ना विक्रम और वैशाली एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। क्या? नहीं मतलब प्रज्ञा को भी ये रिश्ता मंजूर है। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक अच्छी बात सुनाओ। बताओ। अनुपम और केसर की शादी तय हो जाएगी। क्या बात है भाई, आजकल कहीं हर जगह ये शहनाई बजाने का मौसम तो नहीं चल रहा है? ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं एक बात से परेशान हूँ। अगर केसर की शादी अनुपम से हो गई तो मंदिरा किसी न किसी तरह से हमारे परिवार से जुड़ी रहेगी। सविता तुम खामखा परेशान होती रहती हो, बहुत दूर की सोच लेती हो तुम। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अनुपम जो है वो खुद मंदिरा को अपने साथ नहीं रखना चाहेगा, समझी? लेकिन केसर को तो उसके घर में रहना पड़ेगा ना, वो तो मंदिरा को अवॉइड नहीं कर पाएगी। देखो सविता, केसर जो है वो तुलसी की बहन है। उसने जो कुछ भी फैसला किया होगा बहुत सोच समझ कर किया होगा, तुम परेशान मत हो। मैं आपके लिए थेपले लाई हूँ। थेपले? अरे लेकिन तुमने परसों ही तो बनाए थे, आज फिर से किस लिए? ये इसलिए कि जो अपनापन आपने दिखाया माँ, वो कोई तब दिखाता है जब किसी अपने को दर्द होता है। गौतम तुम्हारा बेटा है तुलसी। नहीं माँ, गौतम अब आरती का बेटा है और मुझसे ज्यादा गौतम पर हक आरती का है। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि जब मुझे जरूरत थी तब आपने मेरा साथ दिया। क्योंकि हम जिंदगी के एक ही चौराहे पर खड़ी हुई दो औरतें हैं तुलसी। हाँ, दो औरतें कभी भी एक चीज को एक तरीके से नहीं देखती, दोनों का नजरिया अलग होता है। इस बात का एहसास तुम्हें तभी होगा तुलसी जब तुम खुद सास बनोगी। तुम जानती हो तुलसी, एक बाप अपने बेटे को अपना सब कुछ क्यों दे देता है? अपना नाम, अपना बिजनेस, अपना स्टेटस, अपनी पोजीशन, क्योंकि बेटे के साथ उसका खून का रिश्ता होता है। जबकि एक सास को अपनी पोजीशन उसके साथ बांटनी पड़ती है जो लड़की किसी और घर से आती है। ये बहुत मुश्किल होता है तुलसी, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात तभी आएगी जब तुम खुद सास बनोगी। वैसे आज मैं तुम्हारे लिए क्यों बोली पता है? इसलिए नहीं कि तुम मेरी बेटी हो या मेरी बहू हो, इसलिए क्योंकि तुम्हें मैंने अपने जैसी परिस्थिति में ही पाया। एक माँ के लिए अपने बेटे को खो देना क्या होता है, वो मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। मैंने मिहिर को एक बार नहीं, 2 बार खोया है। दूसरी बार तब जब उसके मरने की खबर आई, और पहली बार तब जब उसने शादी कर ली तुमसे। तब मुझे ऐसा लगा था कि मिहिर ने मेरी बात न मानकर किसी और की बात मानी थी, तुम्हारी। आज हम जिंदगी के एक ही चौराहे पर खड़ी हुई 2 औरतें हैं। हम औरतें भी ना बहुत अजीब होती हैं। छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ती झगड़ती रहती हैं। लेकिन जब किसी और औरत को अपने जैसी परिस्थिति में पाती है ना, तब उसके लिए लड़ मरने को तैयार होती है। आज मैंने तुम्हें अपनी जैसी परिस्थिति में ही पाया। आज हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता बना है,
और ये रिश्ता बहुत अहम है तुलसी, क्योंकि हम दोनों ऐसी औरतें हैं जो जिंदगी के एक ही चौराहे पर खड़ी हैं। जिन पन्नों को तुम पलट रही हो या पलटने जा रही हो, उन पन्नों को मैं कब से पलट चुकी हूं।